बैठे ठाले क्या करें? Let's make pizza. But first thing first, if you're new to this channel, hit that subscribe button and let's be friends. Don't forget to hit that bell button as well. तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं 1 कप फ्लावर, आटा, कोई भी आटा आप ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ कुकिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ये हम लोग नो नीड और नो यीस्ट वाला बना रहे हैं, सिंपल एंड ईजी। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको बिल्कुल फ्लैट लेना है, हीप नहीं लेना है, जस्ट लेवल्ड अप, हाफ टी स्पून ऑनली। इसमें हम मिलाएंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना नमक आप पसंद करते हैं आप इसमें ऐड कर लीजिए। सबको एक साथ मिक्स करते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे करीब 1 टेबलस्पून ऑयल। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आटा और ऑयल अच्छे से कंबाइन हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसको हमें सॉफ्ट डो में नीड कर लेना है। हमने इसमें यीस्ट नहीं मिलाया है तो इसे हमें राइज नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आप एकदम सॉफ्ट डो की तरह इसका बनाते जाइए। मेक श्योर कि डो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, डो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड में होना चाहिए। अच्छे से आप उसे नीड कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली अ स्मूथ डो इज़ ऑलवेज बेस्ट। मेरा डो ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। मेरा बोल पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। दैट इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। यस, माई डो इज़ गुड टू वर्क विथ एंड बोल इज़ क्लीन। सो मूविंग ऑन। अब बस फ्लावर सरफेस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मक्की का आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके पास में अगर सूजी है तो आप सूजी स्प्रिंकल कर सकते हो। हमें थोड़ा सा क्रिस्पी आटा चाहिए होता है ताकि जो हम लोग जब ब्रेड को रोल आउट कर रहे हैं तो उस पर जो आटा हम लग रहा है वो थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी टेस्ट दे। अब बस इसको थोड़ा सा फ्लैट करके हाथ से थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एक रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक रोलिंग पिन की मदद से हम इसको सर्कल में रोल आउट कर लेते हैं। Try to make it circle, but it really doesn't matter because at the end of the day, it is pizza. Of course, it doesn't matter. So बस इसको आपको रोल आउट करना है। रोल आउट करते वक्त मेक श्योर करें कि आप चारों साइड से इवनली इसको रोल आउट कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि इसका शेप क्या आता है इन दी एंड, जस्ट मेक श्योर कि डो कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हम इसको राइज नहीं कर रहे हैं और ये डो बहुत ज़्यादा राइज नहीं होगा यीस्ट की नहीं होने की वजह से, तो हम इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। अब बस हमारी जो बेकिंग शीट है मैं उस पर थोड़ा सा यहाँ पे मक्की का आटा डाल रही हूँ और उसके ऊपर हम डालेंगे हमारा पिज़्ज़ा बेस। यप, इट वाज दैट क्विक एंड ईजी। अब बस इसको हाथ से यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि ये अनइवन नहीं है कहीं से। एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स अस फील लाइक अ प्रो, बट सीरियसली डोंट गो क्रेजी विद इट। सो बस थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लें एंड सी, इट्स नॉट टू थिन एंड इट्स नॉट टू थिक। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, टॉपिंग्स। मैं यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर होममेड पास्ता सॉस बनाना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड। मेरे पास ये है मार्केट से एंड आई एम मेकिंग इट अ सिंपल क्विक रेसिपी, सो आई एम यूजिंग मार्केट मेड। अब इसमें आप टॉपिंग्स अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। आई लव माई अनियंस ऑन अ पिज़्ज़ा, सो अ जनरस अमाउंट ऑफ अनियंस। थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। मैंने बस एक छोटे से 1/4 इंच के पीस को लंबा लंबा काट लिया था। लिटिल बिट ऑफ टमाटो, मुझे टमाटो थोड़ा कम पसंद है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। सब मशरूम्स, अगर आपको मशरूम नहीं पसंद है यू कैन टोटली स्किप इट। आपके पास में अगर स्वीट कॉर्न है तो आप स्वीट कॉर्न भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे इटालियन हर्ब्स, या फिर आप यहाँ पे सिंपल ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो पिज़्ज़ा विदाउट अ चीज़। सो अब हम यहाँ पे डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ चीज़। मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है जिसे मैंने ग्रेट करके मैं यूजुअली अपने बॉक्स में रखती हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल हियर। चीज़ आप अपनी मर्जी से जितना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। उस पर थोड़ा सा हम ऊपर से इटालियन हर्ब्स को स्प्रिंकल कर लेते हैं। एंड नाउ आवर पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू गो इनटू द ओवन। इसे हम 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं। अब 15 मिनट की बेकिंग के बाद में माई पिज़्ज़ा इज़ रेडी। सी, it looks delicious and it smells in my kitchen amazingly and it's cooked through and through. Do try this one out at home and let me know how this turns out for you. It's a very simple, quick and delicious recipe and you can never go wrong with it. If you have a comment, do a comment below. If you like this video, like it, subscribe to my channel and share with your friends. See you next time with a new recipe. Till then, bye.